नमस्कार। क्या आपने कभी विचार किया है कि जिस व्यक्ति पर पूरे परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी होती है उस पर किस प्रकार मानसिक दबाव होता है। पूरे परिवार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो व्यक्ति कमा कर ला रहा है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, उनकी आमदनी कितनी है या वो ये कार्य कैसे करेंगे। पूरे परिवार को बस इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उनका खर्च चलना चाहिए। मानसिक दबाव से स्त्री और पुरुष दोनों को गुजरना पड़ता है वर्तमान समय में। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? कहने का मतलब है कि परिस्थितियाँ कभी कभी इतनी प्रतिकूल हो जाती हैं कि या तो नौकरी नहीं होती है, छूट जाती है, या फिर नौकरी मिल नहीं रही होती है, या अगर नौकरी लग जाती है तो आमदनी इतनी नहीं होती। तो क्या पूरे परिवार का उन पर मानसिक रूप से दबाव डालना सही है? विचार कीजिए। फिलहाल मैं बात कर रही हूँ एक कहानी की। कहानी का नाम है नमक का दरोगा। इस कहानी के नायक हैं बंशीधर। बंशीधर पर अपने पूरे परिवार का खर्च चलाने की जिम्मेदारी है और बंशीधर के पिता कहते हैं कि जो मासिक आय होती पहली तारीख को तो दिखाई देती है, लेकिन प्रतिदिन कम हो जाती है और एक दिन ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो ऊपरी आय है वो कभी ख़त्म नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि बंशीधर के जो पिताजी हैं वो ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि तुम्हारी आमदनी से घर सरलता से नहीं चलेगा, तुम्हें रिश्वत लेना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इस बात को कहा है। लेकिन बंशीधर बहुत ही ईमानदार दरोगा हैं। एक रात वो अपनी ड्यूटी पर थे और उन्हें अचानक एक आवाज़ आई। जब उस आवाज़ को सुनकर वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बैलगाड़ियों में गैर कानूनी रूप से नमक ले जाया जा रहा है। ये कार्य पंडित आलोपी दिन के कहने पर किया जा रहा था, अर्थात ये कार्य पंडित आलोपी दीन के लिए किया जा रहा था। लेकिन इस बात से बंशीधर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस काम को कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है। जब इस बात का पता पंडित आलोपी दिन को चला कि दरोगा ने उनकी बैलगाड़ियों को रोक दिया है, तो वो दरोगा के पास आए और उन्होंने दरोगा को रिश्वत देने की कोशिश की। पहले 1,000, फिर 25,000, फिर 30,000 और फिर 40,000। इस तरह वो रकम बढ़ाते जा रहे थे। लेकिन बंशीधर का कहना यही था कि यदि तुम लाख रुपए भी ले आओ तब भी मेरा ईमान नहीं खरीद सकते। कहने का मतलब है कि वो अपने इरादे से टस से मस नहीं हुए। परिणाम स्वरूप आलोपी दिन को कोर्ट में ले जाया गया। क्योंकि आलोपी दिन एक अमीर व्यक्ति हैं, तो जिस युक्ति से वो दरोगा बंशीधर के सामने हार गए थे, वो युक्ति कोर्ट में काम आ गई और उस युक्ति के परिणाम स्वरूप आलोपी दिन बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन एक सप्ताह भी नहीं बीता, बंशीधर की नौकरी चली गई। जब बंशीधर अपने घर पहुंचे तो उनके पिता ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक शब्दों से नवाजा और उनकी पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इस तरह स्थिति चलती रही और एक दिन पंडित आलोपी दिन खुद आते हैं बंशीधर के घर। पंडित आलोपी दिन इस बात से प्रसन्न हो गए कि आज के ज़माने में जब सभी धन की पूजा करते हैं, धन के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, इस ज़माने में भी एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा दरोगा है बंशीधर, जो अपनी ईमानदारी के आगे इतने सारे रुपए को यूं ही ठुकरा देता है। और यहाँ तक कि इसी वजह से उनकी नौकरी भी चली जाती है। नौकरी चले जाने के परिणाम स्वरूप अब वो उनके घर आए हैं बंशीधर के, और आलोपी दिन अब चाहते हैं कि बंशीधर उनके कार्यभार को संभाले, उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनका मैनेजर बनकर ज़िंदगी बिताएं। सालाना एक अच्छी आमदनी के साथ सुविधाएं भी वो बंशीधर को प्रदान करते हैं। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है, क्या परिवार को उस व्यक्ति का मानसिक रूप से साथ नहीं देना चाहिए जो पूरे परिवार का खर्च चला रहा है? ये विचार नहीं करना चाहिए कि उसके लिए भी उतना सरल नहीं है जितना वो सोच रहे हैं। धन्यवाद। यदि इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए।